ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है और ये क्या है PbR3। तो PbR3 और ये, तो ये क्या होगा, ऑक्सीजन यहाँ से निकालेगा और ब्रोमीन यहाँ से HBr के साथ में ये निकल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 एंड Br। और इसमें साइड प्रोडक्ट में आपके क्या निकलेगा, एक आपको H3PO3, ये आपके पास साइड प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है। नाउ एल्कोहलिक KOH है। एल्कोहलिक KOH आपका क्या है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। ये आपके पास है डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो K के साथ में Br और OH कहाँ से, ये इट इज़ अल्फा कार्बन, इट इज़ बीटा कार्बन। तो अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन, तो इट इज़ ऑब्टेन्ड डबल बॉन्ड, तो CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं डिहाइड्रो, यानी हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही क्या हो गए, रिमूव हो गए। तो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन HBr आ गया। इट इज़ ए अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट विथ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। The negative part of the reagent at this carbon atom carry less number of hydrogen atoms. तो it is CH ब्रोमीन इस पोजीशन पे, हाइड्रोजन इस पोजीशन पे, तो ये आपका आ जाएगा CH3 आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। नाउ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड इज रिएक्ट विथ अमोनिया। द प्रोडक्ट इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ अमोनिया। तो यहाँ से हाइड्रोजन और ब्रोमीन, तो इट इज़ ऑब्टेन्ड CH3 CH CH3 NH2 मीन्स आइसोप्रोपाइल अमाइन। ये आपका आइसोप्रोपाइल अमाइन, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। और साइड प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, H के साथ में ब्रोमीन। तो ये कन्वर्जन साइकिल है जो क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में इसमें क्या बनेगा, प्रोडक्ट A एल्कोहलिक KOH फिर आ गया, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, और डिहाइड्रो हैलोजिनेशन तो CH3 CH2 इट इज़ ए अल्फा कार्बन, इट इज़ बीटा कार्बन। तो बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से हैलोजन, तो फर्दर CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, और हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड व्हाट आर इट डिसोसिएटेड इनटू द H+ एंड OH-, सेम एज मार्कोनिकॉफ रूल। और अगर हम MR के अकॉर्डिंग जाएंगे यहाँ से, तो निगेटिव पार्ट OH यहाँ पे लगेगा और पॉजिटिव यहाँ पे लगेगा, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है ना। तो ये आपके पास बचेगा CH3 CH CH3 OH, it is form isopropyl alcohol. Now isopropyl alcohol again react with thionyl chloride in presence of बेटा pyridine रहता है, आपको पता है ना, in presence of pyridine। और अगर pyridine in presence में है तो यहाँ पर क्या होगा, SOCl2 ये OH को रिप्लेस करेगा, और यहाँ पे ग्रुप कौन सा आ जाएगा, CH3 CH Cl, और ये आपका CH3। साइड प्रोडक्ट में आपके पास SO के साथ में ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड H के साथ में Cl, यानी कि SO2 प्लस HCl साइड प्रोडक्ट में। इट इज़ फॉर्म आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये आपके पास आ गया रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आ गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, अल्काइल हैलाइड को रिड्यूस कर देगा बेटा, किसमें, अल्केन में। किस में रिड्यूस करेगा, अल्केन में। तो यहाँ से आपके 2 मोल हाइड्रोजन हैं, तो इट इज़ रिड्यूस्ड इनटू द अल्केन CH2 CH3 एंड साइड प्रोडक्ट इज HCl। तो यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा प्रोपेन, और ये आपके पास बनेगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। ओके, सॉरी, आइसोप्रोपाइल अमाइन।
आइसोप्रोपाइल अमाइन। क्लियर है। अब नाउ थर्ड नंबर इक्वेशन, यहाँ पे फिर एल्कोहलिक क्या बनेगा बताइए आप लोग, प्रोपीन। तो प्रोपीन बन जाएगा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन के थ्रू। नाउ HBr, ये कौन सी रिएक्शन है, HBr इन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, HBr एंटी मार्कोनिकोव रूल, और एंटी मार्कोनिकोव रूल में निगेटिव पार्ट कहाँ पे लगेगा, उस कार्बन पे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा, और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे, जिस जगह पे हाइड्रोजन कम है। तो ये CH3 CH CH2 Br, इट इज़ CH2। अब ये आपके पास एक रिएक्शन आ गई और आपके पास कौन सी, सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन, इट इज़ कॉल्ड फिंकिस्टन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, फिंकिस्टन रिएक्शन। और फिंकिस्टन रिएक्शन क्या है बेटा, आपके पास हैलोजन इंटरचेंज। तो यहाँ से बेटा ब्रोमीन उड़ा दो और ये Na के साथ में निकल जाएगा। तो साइड मेन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड CH3 CH2 CH2 एंड I। तो ये हो जाएगा आइडोप्रोपेन। क्लियर है। फिर ये क्या आ गया बेटा, मैग्नीशियम आ गया ड्राई ईथर के साथ में। तो मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ में अगर है तो ये क्या हो जाएगा, RX, और मैग्नीशियम तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए, ग्रिग्नार रीजेंट बन जाएगा RMgX। तो R बेटा ये हो गया, तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 CH2 Mg और बेटा ये I। तो ये हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट, ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ओके, तो प्लीज़ नोट इट।